नमस्कार, आप देख रहे हैं PRJ टीवी जनता के आवाज। आज हम अरवल जिला के किंजर बाजार में हैं। यहाँ पर बाबा साहब और जगदेव बाबू का जो स्टेचू लगा है, यहाँ कमेटी के भी लोग हैं, उनसे भी हम जाने। पहले हम आपको पूरा यहाँ दिखा रहे हैं कमेटी जो यहाँ जो दाता हैं, जो पैसे दिए अपने पॉकेट से पैसा देकर के बाबा साहब की प्रतिमा बनाए। मेरा नाम सुरेश राम है। दोनों समाज के पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं जहानाबाद के, और यहाँ का अध्यक्ष कमेटी बढ़ाने का खास मतलब है हर घर में आम जनता के लिए एक नए संवाद देना और एक रूप होने का, ताकि जितने भी आज हम पहुँचे हैं इन लोग ने अपनी बातों को रखने का काम किया। वह जन जन तक पहुँच रहा है, घर घर तक पहुँचेगा। आज में कल आने वाले दिन हमारी पार्टी या हमारा इस मंदिर का और सुंदर विकास होगा और विकास के रास्ते पर है। और हम लोग जिस प्रयास से जिस माफी को हमारा कमेटी ने बनाने का काम किया वह सराहनीय है और धन्यवाद। सर, देखा गया है कि लोग बाबा साहब के स्टेचू बना देते हैं, जगदेव बाबू के स्टेचू बना देते हैं। स्टेचू बना करके उनके जयंती पर या उनके शहादत दिवस पर केवल उनको नमन करते हैं, लेकिन जो जगदेव बाबू का जो सोच था, जो बाबा साहब का सोच था, वो गांव में लोग नहीं फैला पा रहे हैं। इससे पीछे क्या कारण है? सर, ये जो यहाँ जो स्टेचू बना, ये स्टेचू बनाने का मकसद है? स्टैचू बनाने का मकसद यह है कि इनकी प्रतिमा से इनकी जो उद्देश्य है, इनकी विचारधारा है, इनकी सोच है, लोगों के तक पहुँचे। और इनकी जो कार्यशैली रहा, जीवन शैली रहा, जीवन में जितनी भी बाधाएं थी, एक कैसे गुण, और इससे हम लोग को सीख मिल रहा है कि कम से कम इस प्रतिमा के माध्यम से लोगों तक इनका नाम हो या आखिर अम्बेडकर साहब हो, उन्होंने क्या किए, हम लोग ये क्या यही सर, जब आप बाबा साहब के नाम लिए तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहे थे कि ये मेरे समाज के लोग, अगर मेरे कलम के बदौलत या इस संविधान के बदौलत कहीं तुझे सरकारी जॉब मिल गया है, तो बहुत से ऐसे हम देखे हैं कि से कर्मचारी लोग हैं जो बाबा साहब ने कहा था ये मेरे समाज के लोग, मेरे कलम के बदौलत अगर तुम्हें सरकारी जॉब मिल गया है तो अपना पेमेंट का 10वां हिस्सा समाज को प्रस्तुत कर दोगे, तुम्हारा समाज आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज सर देखते हैं कि जो बाबा साहब की कलम के बदौलत डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, मास्टर, दरोगा, न जाने क्या क्या पोस्ट पर पहुंच गया है, लेकिन वो अपने समाज को नहीं देखते, वो अपने बाल बच्चे को सीमित में है, उस दायरे में। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उन लोगों के बारे में कहना है कि ठीक है, इनकी शिक्षा और इनकी संविधान के माध्यम से उनकी पिछड़ी हालत सुधर गई और उन्होंने अच्छे जॉब पा ली, लेकिन अपनी खुद को भूल गए। और ऐसी खुद को भूलना नहीं चाहिए और अपने जो कमाई का कुछ हिस्सा जो है, कुछ दलित बच्चे हैं जो वंचित हैं, उनके प्रति समर्पित करें। सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राम मोहन सिंह है। हम इस स्मारक समिति जो है जगदेव बाबू अम्बेडकर सर जगदेव स्मारक समिति है, उसका सचिव है। ये संस्था हम लोग जब छोटे थे और पढ़ते थे, अम्बेडकर साहब को तो पहले तो हम लोग जन्म से पहले नहीं जानते थे, लेकिन जन्म से जब हम लोग को होश हुआ, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तो हम लोग जगदेव बाबू के संपर्क में आए। 1962 में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो जगदेव बाबू के संपर्क में आए और जगदेव बाबू के साथ क्षेत्र में घूमने लगा, गांव घूमने लगे, वो चुनाव लड़े थे। और वही जगदेव बाबू हम लोग अम्बेडकर साहब के बारे में गुणगान करते थे। अम्बेडकर साहब के पक्का शिष्य थे जगदेव बाबू। और हमें जहाँ तक जानकारी है, अम्बेडकर साहब दलित समुदाय से आते हैं। उनको पहले कोई लोग जानता भी था तो उसको ऊपर नहीं लाना चाहता था, लेकिन जगदेव बाबू एक ऐसे आदमी थे जो 1965 में
सर्वप्रथम पटना के गांधी मैदान में अम्बेडकर जयंती मनाने का काम किया और उनका ये था कि बाबा साहब का सपना ही जगदेव तुम्हारा नारा है, वो जगदेव बाबू ने बनाया। जो बाबा साहब का सपना था, उनका सपना क्या था? समाजवाद को, साम्राज्यवाद, समाजवाद को स्थापित करना, सामंतवाद को खत्म करना, अनुरूप संविधान के अनुरूप चलना, समान शिक्षा, समान व्यवस्था ये करना। सब लोग संविधान के पालन करते हैं, लेकिन जो बाबा साहब का इतिहास है और जगदेव बाबू का इतिहास है, उसको लोग, आज की सरकारें उसको गौण कर रही हैं, उनको आम पब्लिक में, विद्यार्थियों में, शिक्षा जगत में नहीं प्रसारित होने दे रहे हैं। जो जगदेव बाबू का जो सपना था, बाबा साहब का जो सपना था, विश्व में ऐसा कौन आदमी है जो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया बाबा साहब के बराबर? सबसे श्रेष्ठ विश्व में विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब के साहित्य को क्यों नहीं विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है? यदि बाबा साहब के साहित्य को विद्यार्थियों में पढ़ाया जाएगा, जगदेव बाबू के साहित्य को अगर विद्यार्थियों में पढ़ाया जाएगा, तभी अति पिछड़े दलितों के समाज का कल्याण होगा। जैसे जगदेव बाबू के टाइम में परम आदरणीय दिवंगत रामविलास बाबू जब संचार मंत्री भारत सरकार में थे, उन्होंने जगदेव बाबू के नाम पर डाक टिकट जारी किया था और उस डाक टिकट को प्रचलित होने के बजाय उसको गौण कर दिया गया। हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे जो शिक्षित समाज की पीढ़ी जो है, ये नहीं जान पाता है कि जगदेव प्रसाद कौन थे। इस स्टेच्यू के माध्यम से हम लोग कम से कम आज के जो बच्चे जो हो रहे हैं, नौनिहाल बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि बाबा साहब कौन थे और जगदेव प्रसाद कौन थे। मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको जाने, इनके इतिहास को जाने, ताकि हम उनके पद चीजों पर चले। सर, एक और आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जगदेव बाबू ने नारा दिए थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, कहीं ये नारा गुम तो नहीं हो गया? नहीं, सुनिए, इस बिंदु पर मैंने विवेचना भी किया कि जगदेव बाबू जब 62 में थे, तो उस समय जब समसोपा थी, समाजी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी थी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी। सोशलिस्ट पार्टी पक्का समाजवादी पार्टी थी, जिसको समाजवाद आप कहते हैं, पक्का समाजवाद। जगदेव प्रसाद के मंत्री जब संविध सरकार, पहली संविध सरकार बनी थी, तो 67 एमएलए समाजवादी पार्टी समसोपा के थे और 29 को भारतीय क्रांति दल के थे। तो जगदेव प्रसाद का कहना था कि सबसे बड़े दल के जो होता है, वही दल का नेता होगा, वही मुख्यमंत्री होगा। हमारे हिसाब से कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री होना चाहिए, 1 मिनट, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को नहीं बना करके बना दिया गया था महामाया प्रसाद का। दल का हनन हुआ, सिद्धांत का हनन हुआ, इसलिए 90% वही नारा दिए। उसके बाद से 100 में 90 शोषित है, हम 90% शोषित है। 1967 का ही आवाज है, जब संविध सरकार टूटी थी महामाया प्रसाद के, उस समय 67 में उन्होंने आवाज दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, फिर हम पीछे क्यों है? हमारा 90 भाग वाला दल थी, आगे मंत्रिमंडल में रहेगा, हमारी सरकार बनेगी, हमको हक नहीं मिला, इसलिए संविध सरकार को उन्होंने तोड़ करके और फिर नई सरकार बनाया। देखिए, ये जो बात रखे जगदेव बाबू के, बाबा साहब की हम जो स्टेचू बना है, जो आने वाली जो पीढ़ी है, युवा जो पीढ़ी है, जो मेरा भविष्य का पीढ़ी आएगा, तो ये प्रतिमा देकर, ये स्टेचू देखे समझेगा, लोग बताएंगे कि ये बाबा साहब क्या किए, ये जगदेव बाबू ने क्या किए। मतलब उनका जीवन जो है, उनका जीवन संघर्ष आने वाले युवाओं पीढ़ी को बताने के लिए इन लोगों ने जो स्टेचू है, इसीलिए मैं अपने चैनल की ओर से आप लोगों को बहुत धन्यवाद